और हमारा काम है गन्नौर की जनता की सेवा करना, सोनीपत लोकसभा की जनता की सेवा करना। उसमें हम लगातार, हमारे पास रोज सैकड़ों लोग आते हैं, उनके काम भी करते हैं। देखिए, गन्नौर के अंदर जो भी काम गन्नौर की जनता की जरूरत के वो सारे काम होंगे, और उन कामों को करने के लिए नायब सरकार पूरा जोर लगा रही है। मैं ये समझता हूँ कि बीजेपी की सरकार बनाने का काम अगर किसी ने किया तो हरियाणा की जनता ने किया है। जो हरियाणा की जनता ने पिछले 2 प्लान में काम किया, उसको उन्होंने अपना मत दिया, उसके लिए अपनी सहमति प्रकट की, इसलिए हरियाणा की सरकार बनी है। कम से कम चुनाव में हम पार्टी के लिए काम करेंगे, पार्टी जो एक कार्यकर्ता की ड्यूटी लगाती है उसको निर्वाह करने का काम करेंगे। सोनीपत की राजनीति के केंद्र बिंदु रहे वरिष्ठ भाजपा नेता देवेंद्र कौशिक ने नितिन नबीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने पर खुशी जाहिर करते हुए दी बधाइयां। कौशिक ने कहा, नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ अब और तेज रफ्तार से आगे बढ़ेगा। इस बेबाक बातचीत में देवेंद्र कौशिक ने नायब सरकार की विकास नीति, मुख्यमंत्री की मुस्कान और नेतृत्व पर विपक्ष के सवालों, गन्नौर हलके में विकास कार्यों और पिछले चुनाव में हुई हार पर सीधा, साफ और दो टूक जवाब दिया। निगम चुनाव से लेकर प्रदेश की राजनीति तक हर सवाल पर खुलकर बोले देवेंद्र कौशिक। देखिए जगत महान न्यूज पर वरिष्ठ भाजपा नेता देवेंद्र कौशिक का बेबाक इंटरव्यू। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं जगत महान न्यूज और मैं हूं आपके साथ तेजवीर सिंह। साथियों, जगत महान न्यूज की टीम आपको पूरे प्रदेश की अलग अलग शख्सियत से रूबरू करवाती आई है। आज हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व प्रत्याशी गन्नौर से देवेंद्र कौशिक जी, और आइए इनसे जानते हैं कि इनकी पार्टी को एक नया अध्यक्ष मिला है, राष्ट्रीय अध्यक्ष मिला है, क्या कहना चाहेंगे। देवेंद्र कौशिक जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। जी, बहुत धन्यवाद आपका। आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देवेंद्र जी, क्या कहना चाहेंगे, युवा अध्यक्ष आप लोगों को मिला है, कितनी ऊर्जा आप लोगों के अंदर भर गई है। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष माननीय नितिन नवीन जी बने हैं, वो युवा हैं, युवा साथियों के साथ लेके चलेंगे। और भारतीय जनता पार्टी में ये संभव है कि बूथ लेवल का कार्यकर्ता भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। जी, जिस प्रकार से नायब सिंह सैनी लगातार कह रहे हैं कि जो घोषणाएं, जो वादे उन्होंने चुनाव के दौरान किए थे, उनमें से ज़्यादातर जो है उनको उन्होंने पूरा किया है और समय रहते सभी को पूरा कर लिया जाएगा। क्या देख रहे हैं कि 1 साल 2 महीने का समय जो है गुजरा है, उसमें आप किस तरीके से देख रहे हैं हरियाणा की राजनीति को। देखिए, जो हमारे घोषणा पत्र या शपथ पत्र कहें हम, उसमें से मैक्सिमम वादे जो हैं पूरे कर दिए गए हैं। चाहे बहनों को 2100 रुपये लाडली योजना के देने का काम हो, बुढ़ापा पेंशन भी बढ़ाने का काम किया है, और जितने भी काम हैं, मैं आपको क्या क्या गिनाऊं, बहुत लंबी लिस्ट है। तो सारे वादे ये सरकार आपको पूरे करके दी। माननीय नायब सैनी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। प्रदेश की जनता के हित के जो भी काम है वो रोज नए नए फैसले ले रहे हैं। आपके रोज आप अखबारों में पढ़ते हैं, आपके चैनल्स पे भी बातें आती हैं। देवेंद्र जी, मनरेगा को लेकर कांग्रेस लगातार हमलावर है। आप लोगों ने उसका नाम बदल के जी राम जी कर दिया, वीबी जी राम जी कर दिया है। वह कांग्रेस के नेता, बड़े नेता भूपेंद्र हुड्डा जो है लगातार कह रहे हैं कि इससे मजदूरों का जो है रोजगार छीनने का काम हुआ है। देखिए, कांग्रेस का काम है दुष्प्रचार करना। इस योजना का नाम कोई पहली बार नहीं बदला गया है, अनेकों बार बदला गया है। पहले रोजगार गारंटी योजना थी, जवाहर रोजगार योजना थी, इंदिरा गांधी रोजगार योजना थी, तो कितनी बार इसके, राजीव गांधी रोजगार योजना थी, कितने बार इसके नाम बदले गए। इसको बढ़ाने का काम, विकसित भारत की तरफ जाने के लिए केंद्र की सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। जो 100 दिन का रोजगार की बात थी, उसको बढ़ा के 125 दिन का किया है। और हरियाणा के प्रत्येक जो भी मजदूर साथी है, उसको 10,000 रुपये इसमें एक्स्ट्रा मिलेंगे। देवेंद्र जी, एक आपसे पर्सनल सवाल भी मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा। पिछले चुनाव के दौरान आपने गन्नौर से विधानसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन एक निर्दलीय जो है वहाँ जीत दर्ज करने में कामयाब हुआ। ऐसे क्या कांड रहे जहाँ आप लगातार पार्टी का एक चेहरा बने हुए थे गन्नौर में, ऐसा क्या हुआ। देखिए, राजनीति में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। जो जनता ने फैसला किया वो स्वीकार है, और हमारा काम है गन्नौर की जनता की सेवा करना, सोनीपत लोकसभा की जनता की सेवा करना। उसमें हम लगातार, हमारे पास रोज सैकड़ों लोग आते हैं, उनके काम भी करते हैं। और गन्नौर में भी, चाहे किसी भी विधानसभा में बुलाते हैं, हम जाते हैं और सरकार के काम का प्रचार प्रसार करते हैं। और ये तो राजनीति, हम यहीं पे 5 चुनाव जीते हैं, 1 चुनाव हार के, कोई बड़ी बात नहीं है। जनता का जो फैसला है वो सिर माथे है, उसमें क्या दिक्कत है। चुनाव में हार जीत तो लगी रहती है ना। जो कितने बड़े नेता चुनाव हार जाते हैं, तो चुनाव हारने से कोई राजनीति खत्म नहीं होती। हमारा काम है लोगों की सेवा करना, राजनीति हम सेवा के लिए करते हैं, तो इसलिए मैं नहीं समझता कोई बहुत बड़ी बात है। वर्तमान समय में आप गन्नौर हलके में किस तरह की स्थिति देख रहे हैं। क्या जो उम्मीदें थी उस अनुसार विकास कार्य आप लोग कर पा रहे हो या हो पा रहे हैं। देखिए, गन्नौर के अंदर जो भी काम गन्नौर की जनता की जरूरत के वो सारे काम होंगे,
और उन कामों को करने के लिए नायब सरकार पूरा जोर लगा रही है और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि गन्नौर के अंदर कोई भी विकास के काम बाकी ना रहे। चाहे जितने भी काम गन्नौर के अंदर बताए गए वो सारे पूरे होंगे, मैं आपसे वादा करता हूँ। गन्नौर में रिहायशी सेक्टर की बड़ी मांग रही है, गन्नौर में बस स्टैंड की मांग रही है, बागवानी मंडी जो है लगातार आपकी सरकार रही है, बीजेपी की 10-11 साल हो गए हैं, लेकिन वो बन नहीं पाई है। आप किस तरीके से देखते हैं गन्नौर को? गन्नौर में क्या विशेष हो पाया इतने सालों में? देखिए, गन्नौर के अंदर रेल कोच फैक्ट्री लगवाने का काम माननीय रमेश कौशिक जी ने किया था, जिसमें सैकड़ों लोगों को उसमें काम मिला है। और जो बागवानी मंडी है वो एशिया की सबसे बड़ी मंडी बनने जा रही है। उसमें 2700 करोड़ रुपये का फंड अब पिछले दिनों मेरे ख्याल में साल पहले और आया है, और उसमें शेड बनने का काम आप जाके देखिए बहुत युद्ध स्तर पर चल रहा है। और ये मंडी इतनी बड़ी मंडी बनेगी कि गन्नौर के हज़ारों लोगों को काम मिलेगा और यहाँ पर बहुत अच्छा विकास कार्य होंगे। मुझे लगता है कि यहाँ पे काम की कोई कमी नहीं रहेगी, किसानों को भी फ़ायदा होगा, फल सब्जी पैदा करने वाले मेरे किसान भाई हैं उनको भी सबको फ़ायदा होगा, इसका मजदूरों को भी फ़ायदा होगा। तो ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और ये इसमें देखो बड़ा प्रोजेक्ट बनने में समय लगता है। सरकार पुरजोर कोशिश कर रही है, उसको बनाने का काम सरकार मुझे लगता है इस साल तक उसको पूरा कर देगी। बड़े राजनीतिक हैं आप लोग, तो आपसे एक सवाल ज़रूर बनता है। आजकल अलग अलग प्लेटफार्म पर कांग्रेस के नेता, इनेलो के नेता एक ही बात कहते हैं कि बीजेपी की सरकार बनाने में कांग्रेस के बड़े नेताओं का हाथ है। मैं ये समझता हूँ कि बीजेपी की सरकार बनाने का काम अगर किसी ने किया तो हरियाणा की जनता ने किया है। जो हरियाणा की जनता ने पिछले 2 प्लान में काम किया उसको उन्होंने अपना मत दिया, उसके लिए अपनी सहमति प्रकट की, इसलिए हरियाणा की सरकार बनी है। कोई कांग्रेस के बनाने से या किसी बनाने से सरकारें नहीं बनती। सरकार का फैसला हरियाणा की जनता करती है और हरियाणा की जनता का आशीर्वाद मिला है। और मुझे लगता है तीसरी बार नहीं, माननीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में चौथी बार भी हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनेगी, आप देख लेना। माननीय नायब सिंह सैनी जी के लिए जो मुस्कान है उसके ऊपर भी लोग सवाल खड़े करते हैं, उनके नेतृत्व पे सवाल खड़े करते हैं, कहते हैं डमी है। नहीं, देखो मुख्यमंत्री कभी डम्मी हो सकता है। आप सुनिए, माननीय मुख्यमंत्री सारे फैसले खुद लेते हैं। ये एक झूठा प्रचार करना कांग्रेस का काम है और जनता के हर व्यक्ति से माननीय मुख्यमंत्री मिलना चाहते हैं। आप देखिए वहाँ पे रात को 1-1 बजे 2-2 बजे तक चंडीगढ़ कोठी पे, कबीर कोठी पे माननीय मुख्यमंत्री लोगों से मिलते हैं और उनकी समस्याएं दूर करने का काम करते हैं। और जो काम करता है वो टेंशन में क्यों होगा? उसके चेहरे पे मुस्कान तो रहेगी ना। मतलब आदमी के चेहरे पे मुस्कान रहे तो आपको भी अच्छा लगता है, सामने वाले को भी अच्छा लगता है। आप जाए और आपसे बदतमीजी से बात करें, चेहरा पे आदमी के क्या बोलते चौड़ी पड़ी हो, तो उस बात का तो कोई मतलब ही नहीं है। उसमें जाने वाला भी परेशान होता है। तो ये हंसते हुए मिलते हैं सबसे और सबका हंसते हुए काम करते हैं। ऐसे नायब मुख्यमंत्री नायब से पहले जो है प्रोटोकॉल के कारण मुख्यमंत्री निवास के नज़दीक फटकना मुश्किल हो जाता था। आज को भी कबीर कुटीर बनने से कितना फायदा आप देख रहे हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी ने जनता के लिए सारे दरवाजे खोल दिए। अगर वो रात को 1 बजे भी आएंगे, जितने लोग हों उनसे सबसे मिलेंगे और सुबह 8 बजे नहा धो के तैयार होकर आ जाते हैं और जितने लोग होते हैं उनकी सबकी समस्याएं सुनते हैं, उनको निवारण करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी करते हैं। देवेंद्र जी मानते हैं कि मुख्यमंत्री बहुत अच्छे हैं, उनकी मुस्कान बहुत अच्छी है, सब लोगों के लिए काम करते हैं, कबीर कुटीर भी खोल दिया है, लेकिन प्रदेश में जो अपराध जो है उसके लिए विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है। देखिए, अपराध की जहाँ तक बात है, मुझे ऐसा लगता है कि अपराध हरियाणा में सबसे कम है। जो भी आपस के झगड़े हैं, आपस की दुश्मनियों में जो भी झगड़े होते हैं उसको आप अपराध नहीं गिन सकते। अपराध ये है कि सड़क पे कोई छीना झपटी होगी, किसी गाड़ी लूट ली, इस तरह के अपराध हरियाणा में नहीं है। और जो भी नए डीजीपी भी आए हैं और इसमें बहुत सख्ती से हरियाणा सरकार कार्रवाई करेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी इस समस्या में अगर कोई कहे है तो उसको दूर करने का काम करेंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि रोहतक और सोनीपत दोनों लोकसभा सीट जो है बीजेपी हार गई, तो उनको जीतने के लिए अब पूरा फोकस सोनीपत रोहतक पे मुख्यमंत्री और बीजेपी ने लगा। देखिए, इस सीट को जीतने का काम बीजेपी ने 2 बार किया। माननीय रमेश कौशिक जी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को 1,80,000 तकरीबन वोटों से हराया था। तो ये परिस्थितियाँ कई बार बन जाती है, इन्हीं पार्टी के फेवर में रही होंगी। तो आने वाले समय में फिर बीजेपी रोहतक और सोनीपत दोनों सीटें जीतेगी, मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ। निगम चुनाव जो है वो आ गए हैं, सोनीपत में कुछ ही दिन में घोषणा होने वाली है। आप किस तरीके से देखते हैं, आपका रोल क्या रहेगा? देखो, निगम चुनाव में हम पार्टी के लिए काम करेंगे। पार्टी जो एक कार्यकर्ता की ड्यूटी लगाती है उसको निर्वाह करने का काम करेंगे। और मुझे नहीं लगता कि इस चुनाव में कहीं विपक्ष है। अभी आपने हरियाणा के बाद कितने चुनाव देखे, कहीं विपक्ष है क्या? बिहार हो, महाराष्ट्र हो, तो मुझे लगता है कि विपक्ष को इस चुनाव में जो निगम के चुनाव हैं इसमें कैंडिडेट ढूंढने की भी दिक्कत आएगी, मुझे तो ऐसा लगता है। यहाँ विपक्ष का जो नेता हैं, जिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, वो कई बार आरोप लगाते हैं कि मेरे खिलाफ जो है ना, कुछ लोग जो 2 विधायक हैं वो मेरे खिलाफ हमेशा
कार्रवाई करवाते हैं, उनके मतलब एक दीवार भी गिराई गई, उन्होंने आरोप प्रत्यारोप भी किए, किस तरह से देखते हैं राजनीति को आप? देखिए, इस तरह का जो काम है कानून के दायरे में रह के हरियाणा सरकार काम करती है, और अगर उनको कोई दिक्कत है कोर्ट में जाए ना, तो मतलब मैं नहीं समझता कोई बदली भावना से ये सरकार कार्रवाई करती है। आप राजनीति के केंद्र में रहे हैं, आपका परिवार, आप खुद राजनीति के केंद्र में रहे हैं, आगे की राजनीति आप किस तरीके से कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं? देखो, जो पार्टी जिम्मेवारी देगी, जो पार्टी ड्यूटी लगाएगी, उस काम को हम पूरी सख्ती से, पूरी निष्ठा से पार्टी के लिए काम करते रहेंगे। पार्टी जो भी ड्यूटी लगेगी उसको करेंगे। गणतंत्र दिवस आ रहा है सर, ऐसे में प्रदेश के लोगों को, इस क्षेत्र के लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो सारी अपनी हरियाणा की जनता को यही, जो हमारा गणतंत्र दिवस है उसकी मुबारकबाद देता हूँ, और मैं समझता हूँ कि ये जो नया साल आया है ये नई उम्मीदें लेके आएगा, हरियाणा में विकास के नए आयाम स्थापित होंगे, ऐसा मेरा मानना है। जी, तो दर्शकों, ये थे देवेंद्र कौशिक, जो कि पूर्व प्रत्याशी रहे हैं गन्नौर हल्के से, और राजनीति के केंद्र में इनका परिवार हमेशा रहा है, और अभी भी ये कह रहे हैं कि नगर चुनाव में भी इनकी भूमिका बिल्कुल पूरी तरीके से रहेगी और ये पार्टी के लिए काम करेंगे। देखते हैं आने वाले समय में देवेंद्र कौशिक जी किस प्रकार की राजनीति करते हैं और किस प्रकार से यहाँ पर कमल का फूल खिलाने के लिए प्रयास करते हैं। जगत महान न्यूज के लिए सोनीपत से तेजवीर सिंह, नमस्कार।